हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में हैव टू का यूज़ सिखाया था। हैव टू का यूज आप कहाँ करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में ना है, नहीं है, नहीं है आदि शब्द आएंगे, हैव टू का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं, वो कौन से वाक्य हो सकते हैं? जैसे कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे दौड़ना है, मुझे हंसना है, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे खाना बनाना है। तो इस प्रकार से जितने भी वाक्य बनते हैं, इन वाक्यों के अंत में आपके ना है, नहीं है, नहीं है आदि शब्द आए हैं और इन्हें आप हैव टू का यूज़ करके बनाएंगे फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, कभी आपने यदि नेगेटिव बनाना होगा, आपको नेगेटिव यूज़ करना होगा, यानी नहीं वाले वाक्य होंगे, अंत में ना है होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे नहीं हंसना है। क्लास में पढ़ते समय या पढ़ाते समय टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको हंसना नहीं है, तो आपको क्या कहना है? आई हैव नॉट टू लाफ दिस टाइम, नॉट टू लाफ गोइंग क्लास टाइम, यानी क्लास चल रही है उस समय हमने हंसना नहीं है। इस प्रकार से वाक्य जो होते हैं नेगेटिव वाले, ये किस प्रकार बनते हैं? जैसे कि मुझे स्कूल नहीं जाना है और मैंने कह दिया कि आई हैव नॉट टू गो टू स्कूल। अब फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि आपको तो आता है, आपको तो पहले से ही आता है और आप इजीली बना लोगे, लेकिन हम कैसे बनाएं? आपका क्वेश्चन होगा हम कैसे बनाएं, तो वही हम आपको आज सिखाएंगे आप कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, नेगेटिव ऑफ हैव टू, और हैव टू की पहचान लिख रही है कि वाक्य के अंत में आपका ना है, नहीं है, नहीं है आदि शब्द होंगे, जरूर होंगे। बट वाक्य के अंदर नेगेटिव शब्द जैसे कि नहीं होगा, तो आप इस सूत्र का यूज करेंगे। और सूत्र आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर सूत्र है आपका सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस टू, प्लस नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट टू, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट टू। जो आपका लेसन है हैव टू, इसको आपने इसके बीच में नॉट लगा देना है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर लग चुका है। और आपने सेम टू सेम जैसा आपने अफर्मेटिव में बनाया था, यानी सकारात्मक वाक्य बनाया था, आपने बनाया था सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि सकारात्मक था। बट ये नकारात्मक है, नेगेटिव वाक्य है, तो इसमें आपने नकारात्मक जो सकारात्मक था आपका, उसमें हैव टू के बीच में हैव टू को अलग अलग कर देना है और उनके बीच में नॉट का यूज़ करना है। आपका वाक्य एकदम सही होगा, करेक्ट होगा फ्रेंड्स। तो सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट टू का यूज़ करेंगे और वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा, ये ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्ट जो अन्य होता है, तो आप जानते होंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है। कर्ता मतलब जो कार्य करने वाला होता है वाक्य में, वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, सूत्र तो आपको दिखा दिया है। ऑब्जेक्ट जो अन्य बजाता है, वर्ब जो क्रिया होती है, जो आपका वाक्य है उसमें आपको कौन सा काम हो चुका है, कौन सा काम होना है, इसका जो कौन सा काम होना है उसके बारे में जो है वो वर्ब होती है। जैसे कि मुझे खाना है, तो वर्ब क्या होगी? खाना। मुझे स्कूल जाना है, तो जाना वर्ब होगी ना, क्योंकि जाने का काम हो रहा, जो काम हो रहा है या जिस काम को होना है, जैसे कि स्कूल जाना है, तो जाना है, जाना, तो जाने का काम होगा ना, तो वर्ब जाना होगा। मुझे हंसना है, हंसना वर्ब होगी। तो फ्रेंड्स, सूत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आई होप आप आगे भी समझ सकोगे। तो फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल नहीं जाना है। हो सकता है कभी आपके पेरेंट्स पूछ लें कि
आज आपको स्कूल नहीं, आप पेरेंट्स आपके कह दें कि आज आपको स्कूल नहीं जाना है, और उसकी आपको इंग्लिश में वो कहेंगे यदि, तो वो कहेंगे फ्रेंड्स, क्या कहेंगे, यू हैव नॉट टू गो टू स्कूल टुडे, यानी आज। तो फ्रेंड्स इस प्रकार चुटकी बजाते हुए आप कैसे वाक्य बनाएंगे, इस सूत्र के आधार पर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले आप सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट है पहले, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है आपका आपको। अब आपको की इंग्लिश क्या होती है, ये भी आपको आना चाहिए, यू होती है फ्रेंड। तो आप यहाँ पर यू लिखेंगे इस प्रकार, और इसके बाद आपका हैव नॉट टू का यूज होना है, क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, सूत्र के अनुसार हैव नॉट टू यूज कर लो। अब फ्रेंड्स आपने ध्यान देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे। तो वर्ब क्या है आपके वाक्य में, जाना, और जाने की इंग्लिश क्या होती है। कभी बहुत सारे टीचर्स कहते होंगे फ्रेंड्स, आपको स्कूल में कहते होंगे गो दियर, गो टू योर होम, गो टू योर क्लास, जस्ट गो टू योर क्लास। तो गो मतलब आप तुरंत जाते होंगे, यानी जाने का काम करते होंगे। तो वर्ब क्या होगी, गो। गो मीन्स जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगी यूज गो की। तो यू हैव नॉट टू गो टू, कहाँ नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज हो चुकी है यहाँ तक। अब आपने इसके बाद में क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो ऑब्जेक्ट है आपका यू हैव नॉट टू गो टू स्कूल। इस प्रकार आपका वाक्य एकदम पूरा हो चुका है फ्रेंड्स, कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें क्रिकेट नहीं खेलना है। हमें क्रिकेट नहीं खेलना है, आप चुटकी बजाते हुए सब्जेक्ट को पहचान जाओगे। और सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, आप वी का अर्थ तो जानते होंगे, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, आई मीन्स मैं, और कभी कभी मुझे आ जाता है वाक्य में मुझे। तो मुझे जाना है, तो मुझे भी आई ही है, मुझे या मैं, बात तो एक ही है ना फ्रेंड्स, आई होगा। तो यहाँ पर वी का यूज होगा, तो वी, उसके बाद आप बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वो सूत्र के अनुसार क्या यूज होगा। अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, सब्जेक्ट आपका वी हो जाएगा। उसके बाद आपका हैव नॉट टू, और उसके बाद आपने यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी, जैसे कि खेलना है, तो आपने क्रिकेट नहीं खेलना है, तो खेलना, खेलना की इंग्लिश क्या होती है, सभी लोग जानते होंगे, प्ले होती है। आप भी जानते होंगे, अवश्य जानते होंगे, यू हैव नॉट टू प्ले, और क्या नहीं खेलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक कंप्लीट हो चुका है। अब जो इस वाक्य में अन्य बढ़ चुका है वो अन्य हो जाएगा, यानी अदर, यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। यू हैव नॉट टू प्ले क्रिकेट। और आपका वाक्य एकदम बनकर एकदम तला हुआ सा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, एकदम गर्मा गर्म है, बस चखने को तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका अगला जो है एग्जाम्पल, मुझे घर नहीं जाना है। मुझे घर नहीं जाना है, मुझे घर नहीं जाना है। आई हैव नॉट टू गो टू होम, आई हैव नॉट टू गो टू होम। अब आप कहेंगे कैसे बनाए, इस सूत्र का यूज किया है, इस फॉर्मूले का यूज किया है। अकॉर्डिंग द फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, मुझे यानी आई, आपको कहा था। उसके बाद हैव नॉट टू का यूज करना है नेगेटिव वाक्य में,
उसके बाद आपका यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना। तो जाना है तो यू हैव नॉट टू गो। और कहाँ नहीं जाना है? घर नहीं जाना है तो टू होम। तो फ्रेंड्स, आपका वाक्य एकदम तैयार हो चुका है और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। आई होप आप 100% समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो यदि समझ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने